नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। उत्तराखंड में फिर लौट आया है कालनेमी। जी हां, वही कालनेमी जिसने त्रेता युग में भगवान श्री राम को भी दिग्भ्रमित कर दिया था। यह कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं, आज भी हर युग में कोई ना कोई कालनेमी होता है जो धर्म की आड़ में अधर्म, सेवा की आड़ में धोखा और भक्ति की आड़ में प्रपंच करता है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपको भगवा चोला ओढ़े, माथे पर पगड़ी, हाथ में कमंडल, ललाट पर चंदन लेप लगाए ये संत जरूर लग रहे हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल उलट है। क्योंकि ये कोई बाबा नहीं, बाबा के भेष में जिहादी बहुरूपिये हैं। ये वो छलियां हैं जो आम सनातनी को अपना निशाना बनाते हैं। भगवा वस्त्रों में छिपा ये वो मुसलमान है जो हिंदुओं को ठगने के लिए अपने अल्लाह तक को भी धोखा दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है उत्तराखंड पुलिस का, जिसके ऑपरेशन कालनेमी के रडार पर चढ़े इन छलियों को पुलिस किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। आपका मोहम्मद सलीम, कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद, आगरा जिला फिरोजाबाद। मोहम्मद जाफर, जिला महाराष्ट्र। मोहम्मद हसन, गाँव का नाम दहा, बागपत जिला। पिता का नाम जगदीश प्रसाद, दिल्ली रहते हैं। साहिब कयूम, जिला सुपौल, बिहार। बाबा, यहाँ पर क्या करने आए हो? और घूमने आया था यहाँ। हाँ, और नहर की पटरी पर घूम रहे थे। हाँ? भागने खाने का काम है। और वो चल रहा था कांवड़ में पहन रखा जो है चल रहा है। ये वैसे फर्जी बाबा हैं जो खुद को मथुरा के होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई की तो इनके पास कोई ठोस कागजात भी नहीं मिले। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 50 से ऊपर ऐसे कालनेमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई हैं। इसमें यह बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें करीब 7 से 8 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं और हिंदू धर्म का चोगा पहन के अपना कालनेमी के तहत ही वो लोग कार्रवाइयां कर रहे थे। ऐसे बहरूपियों को पहचान करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे इसमें जो वैधानिक कार्रवाई हैं बीएनएस एक्ट के तहत इसमें हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो भी इनके प्रिवेंटिव एक्शन है उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। इसमें ज्यादातर कुछ बहरूपियां हैं जो सपेरा लोग जाति से हैं। इसमें कुछ दूसरे धर्म से भी रिलेटेड है, करीब 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से भी रिलेटेड है। आपको बता दें कि सावन के शुरुआती दिनों में सीएम धामी अचानक क्यों चला रहे हैं ऑपरेशन कालनेमी। इसका जवाब है जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, आज वहीं कालनेमी जैसी जिहादी ताकत स्लीपर सेल बनकर हिंदुत्व का भगवा चोला ओढ़ एक्टिव हो गई हैं। इनके निशाने पर न सिर्फ आस्था पर हमला है, बल्कि सनातनी बहन बेटियों पर गंदी नजर भी है, जो इस पवित्र भूमि को निगलने पर तुले हैं। उत्तराखंड में अब सनातन के नाम पर ठगने वालों के खिलाफ सीएम धामी ने किया है बड़ा ऐलान। ऐसा ऐलान जो ना कभी काशी में हुआ, ना मथुरा में हुआ, ना अयोध्या और ना ही महाकालेश्वर उज्जैन में। यह अभियान उत्तराखंड की सरकार चला रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस विशेष अभियान पर ऐलान से ही कट्टरपंथी बिलबिला उठे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा हो रहा है। ऐसे में ढोंगी बाबा अपनी चालबाजी से लोगों को फंसाने की कोशिश में लग गए हैं। सीएम धामी ने कहा, सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले कालनेमी भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बता दें कि उत्तराखंड में विधर्मियों ने साधु संतों का भेष धारण कर लोगों, विशेषकर महिलाओं को ठगने का काम
शुरू कर दिया है। उनके जेवरात, पैसे तक पर हाथ साफ कर रहे हैं। हमने जो छदम धार्मिक ऐसे देश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, छदम देशधारी, उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए। हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाए, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। पिछले 2 दिनों से इस ऑपरेशन कालनेमी में अभी तक 100 से भी अधिक कालनेमियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, आप कोई भी ऐसा सदम वेश धारण करके हमारे प्रदेशवासियों को या प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों को अब किसी प्रकार से उनको ठग नहीं पाएगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर पाएगा, सनातन को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। धामी की पुलिस को सख्त आदेश हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। धामी ने अपने एक पोस्ट में रामायण काल का जिक्र करते हुए लिखा, जिस प्रकार असुर कालनेमी ने साधु संतों का भेष धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। हमारी सरकार जनभावनाओं, सनातन संस्कृति की गरिमा की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब इस अभियान का असर भी दिखने लगा है। उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है, जिसमें देहरादून से हरिद्वार तक कार्रवाई चल रही है। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अभियान को तेज किया गया है, जिसमें आज दूसरे दिन 136 फर्जी साधुओं को पकड़ा गया। फर्जी चोलाधारियों के खिलाफ ये एक ऐतिहासिक अभियान शुरू हुआ है। शहर से गांव तक साधु का वेश धरकर लोगों को ठगने और आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ धरपकड़ तेज हो गई है, जिसमें हरिद्वार जिले से 45 और उधम सिंह नगर से 66 संदिग्ध बाबा सामने आए हैं। एक इंटरव्यू में राज्य के सीएम धामी ने कहा कि उनके कार्यकाल में अब तक बड़े पैमाने पर 6500 एकड़ की जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवा चुके हैं। वहीं राज्य के भीतर 500 से अधिक मजारों पर भी तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ये तक साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में राज्य की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। ऑपरेशन कालनेमी भी उसी का एक हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम कालनेमी क्यों दिया गया, तो जवाब है, कालनेमी रामायण में एक राक्षस था। उसे रावण ने बजरंग बली को मारने का काम सौंपा था। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को बचाने के लिए जिस समय बजरंग बली संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहे थे, तब हनुमान को रोकने के लिए रावण ने कालनेमी को भेजा था, जिसके बाद कालनेमी ने एक मायावी साधु का वेश धारण कर बजरंग बली को भ्रमित करने की कोशिश की थी। हालांकि भगवान हनुमान ने वहीं उसका वध कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या धामी के खाकीधारी हनुमान इस देवभूमि के कालनेमियों का कैसे अंत करते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।